गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 2 है बिल्ली का बिलंगुड़ा, इस लेसन का स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न पहला, सूचनानुसार कृतियाँ कीजिए। घर में बिल्ली पालने के कारण। यहाँ पे हमें 4 पॉइंट दिए हैं। पहले पॉइंट में लिखो, घर में चूहे बहुत थे। घर में चूहे बहुत थे। दूसरे बॉक्स में लिखो, पुरानी परंपराओं को न मानना। पुरानी परंपरा को न मानना। तीसरे बॉक्स में लिखो, मित्रों का परामर्श। तीसरे बॉक्स में लिखो, मित्रों का परामर्श। चौथे नंबर के बॉक्स में लिखो, चूहे निकालने का उपाय असफल रहा। चूहे निकालने का उपाय असफल रहा। प्रश्न दूसरा, उत्तर लिखिए। बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। यहाँ पे उत्तर में हमें 2 पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट, वह घर के सदस्यों के आगे पीछे फिरने के बजाय रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। पहले पॉइंट में लिखो, वह घर के सदस्यों के आगे पीछे फिरने के बजाय रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। दूसरा पॉइंट लिखो, मौका मिलते ही मनचाही चीज़ खा लेना। दूसरा पॉइंट लिखो, मौका मिलते ही मनचाही चीज़ खा लेना। प्रश्न दूसरा, उसमें ख है, कहानी के प्रमुख पात्र। यहाँ पे कहानी के प्रमुख 4 पात्र दिए हैं। पहला है चूहे, दूसरा बिल्ली, तीसरा अमरू, चौथा थानेदार और पांचवा लेखक। इन पांचों में से आप कौन से भी 4 पात्र लिख सकते हैं। चूहे, बिल्ली, अमरू, थानेदार, लेखक। प्रश्न तीसरा, स्पष्ट कीजिए। घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में, यानी घर में जितने भी सदस्य हैं उनका बिल्ली के प्रति जो व्यवहार है वह पहले और बाद में कैसा था, यह लिखना है। इसमें हमें 2 पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट है खान और दूसरा पॉइंट है पान। खान, पहले बच्चे कभी कभी रोटी देते, थाली का झूठन खिलाते। पहले बच्चे कभी कभी रोटी देते, थाली का झूठन खिलाते। बाद में चोरी से मनचाही चीज़ खाना। बाद में चोरी से मनचाही चीज़ खाना। पान, पहले बच्चे कभी कभी दूध पिलाते। पहले बच्चे कभी कभी दूध पिलाते, बाद में चोरी से दूध दही खाना। बाद में चोरी से दूध दही खाना। अब यहाँ पे सोमत दिया गया है। प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो। इस विषय पर स्वमत प्रकट कीजिए। यहाँ पे जितने भी छात्राएं बैठे हैं उन्होंने यह जो स्वमत है वह अपने मन से लिखना है। हर एक छात्र का स्वमत अलग अलग आ सकता है। अब हम देखेंगे भाषा बिंदु। शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलोम खोजिए तथा उनसे नए वाक्य लिखिए। यानी जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन है उन शब्दों का हमें विलोम शब्द लिखना है और वह विलोम शब्द लिखने के बाद में हमें उसका एक वाक्य लिखना है। पहले नंबर पर है
बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। समझदार के नीचे अंडरलाइन है, उसका विलोम शब्द है नासमझ। उसका वाक्य लिखो, गधा नासमझ होता है। गधा नासमझ होता है। दूसरा वाक्य है, अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी के नीचे अंडरलाइन है, उसका विलोम शब्द है वाचाल। उसका वाक्य लिखो, आजकल के नेता बहुत वाचाल होते हैं। आजकल के नेता बहुत वाचाल होते हैं। तीसरे नंबर का वाक्य है, पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम गफले में पड़ गई है। पुरानी के नीचे अंडरलाइन है, पुरानी का विलोम शब्द है नई। वाक्य लिखो, आज की युवा पीढ़ी नई विचारधारा को तेजी से अपना रही है। आजकल की युवा नई विचारधारा को तेजी से अपना रही है। चौथे नंबर का वाक्य है, अब हम उसे दुचकार रहे हैं। दुचकार के नीचे अंडरलाइन है, इसलिए दुचकार का विलोम शब्द है सत्कार। वाक्य लिखो, हमें अपने अतिथियों का बहुत सत्कार करना है। वाक्य लिखो, हमें अपने अतिथियों का बहुत सत्कार करना है। अब 5वें नंबर का वाक्य है, दासियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। दासियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। इसका विलोम शब्द है समर्थक के नीचे अंडरलाइन है, समर्थन का विलोम शब्द है विरोध। उसका वाक्य लिखो, जनता ने सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया। जनता ने सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया। 6वें नंबर का वाक्य है, डायनासोर प्राणी अब दुर्लभ हो गए हैं। डायनासोर प्राणी अब दुर्लभ हो गए हैं। दुर्लभ के नीचे अंडरलाइन है, इसलिए दुर्लभ का विलोम शब्द है सुलभ। दुर्लभ का विलोम शब्द है सुलभ। उसका वाक्य लिखो, जनता दरबार में मुख्यमंत्री से बात करना सुलभ हो गया है। जनता दरबार में मुख्यमंत्री से बात करना सुलभ हो गया है। 7वें नंबर का वाक्य है, वह तटस्थ होकर अपने विचार रखता है। वह तटस्थ होकर अपने विचार रखता है। तटस्थ के नीचे अंडरलाइन है, इसलिए तटस्थ का विलोम शब्द है पक्षपात। उसका वाक्य लिखो, मंत्री जी योजनाएं लागू करने में पक्षपात करते हैं। उसका वाक्य लिखो, मंत्री जी योजनाएं लागू करने में पक्षपात करते हैं। 8वें नंबर का वाक्य है, इस भौतिक जीवन में मनुष्य बहुत खुश है। इस भौतिक जीवन में मनुष्य बहुत खुश है। भौतिक के नीचे अंडरलाइन है, इसलिए भौतिक का विलोम शब्द है आध्यात्मिक। इस आध्यात्मिक जीवन में हम खुश हैं। इस आध्यात्मिक जीवन में हम खुश हैं। 9वें नंबर का वाक्य है, गर्मियों में सारी धरती शुष्क हो जाती है। गर्मियों में सारी धरती शुष्क हो जाती है।
शुष्क के नीचे अंडरलाइन है, इसलिए उसका विलोम शब्द है हरी भरी। उसका विलोम शब्द है हरी भरी। वर्षा के समय सारी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। वर्षा के समय सारी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। अब 10वें नंबर का वाक्य है, पैसों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। पैसों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपव्यय के नीचे अंडरलाइन है, इसलिए उसका विलोम शब्द है मितव्यय। वाक्य लिखो, हमें महंगाई को देखते हुए पैसों का मितव्यय करना चाहिए। हमें महंगाई को देखते हुए पैसों का मितव्यय करना चाहिए। इस तरह से आज हमने जो लेसन नंबर 2 है, बिल्ली का बिलंगुड़ा, इसका स्वाध्याय हमने आज देखा है। बाकी का हम अगले पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।